आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिससे उस ज़माने में सारा हॉलीवुड कांपता था। चार्ल्स मैनसन ये एक ऐसा नाम है जिसका नाम आज भी अमेरिका ना भूला है और ना भूलेगा। ये एक ऐसा शख्स था जिसने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में एक बहुत ही कम उम्र की नाबालिग लड़की जिसकी शादी नहीं होती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा चार्ल्स मैनसन होता है। वो लड़की काफ़ी समय तक उसे बच्चे को पालती पोसती है। कुछ समय बाद इस लड़की को एक परिवार मिलता है जिसकी कोई औलाद नहीं होती। उनको एक बच्चा चाहिए होता है। वो लड़की अपने बच्चे को उनको बेच देती है। चार्ल्स मैनसन अब उस परिवार के पास था। कुछ समय तक उन्होंने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। कुछ समय बाद चार्ल्स मैनसन के चाचा को कहीं से पता चल जाता है कि उसको बेच दिया गया है। वो ढूंढते ढूंढते उस परिवार के पास पहुंच जाते हैं और चार्ल्स को जैसे तैसे करके अपने पास ले आते हैं। चार्ल्स का दिमाग बचपन से ही कुछ अजीब और अलग सोच वाला था। वो बाकी आम बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं था। गलत काम को करने में उसका मन लगता था, जैसे चोरी चकारी, मारपीट आदि। जब चार्ल्स 12 साल का हुआ उसने तब ज़्यादा चोरियां करनी शुरू कर दी और फिर पुलिस ने उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया। कुछ समय बाद वह बाहर आया। उसके बाद उसने फिर चोरियां करी, ड्रग्स बेची, हथियार खरीदे बेचे, चोरियां करी और छोटी उम्र में वो काफ़ी बार जेल चला गया। 13 साल की उम्र में उसने जब हथियार चुराया था तो उसको एक बार अमेरिका सरकार ने काफ़ी लंबी सज़ा सुना दी। सन 1967 में जब वो काफ़ी लंबी जेल काट कर आया था तब उसने जेल में गिटार बजाना सीखा था। वो म्यूज़िक का काफ़ी शौकीन था। वो रॉकस्टार बनना चाहता था। उसको लगता था वो एक महान म्यूजिशियन बन सकता है। उसको लगा वो हॉलीवुड में जो बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं उनसे बेहतरीन म्यूज़िक बजा सकता है और एक जाना माना म्यूजिशियन बन सकता है। 1967 में जब ये जेल से बाहर आया तो इसके दिमाग में ये आया कि मुझको एक ऐसी टीम या ग्रुप बनाना है जो मेरे जैसा सोचते हों, मेरे जैसा व्यवहार रखते हों। वो मेरे चार्ल्स मैनसन का परिवार होंगे। और इस चार्ल्स मैनसन के परिवार में ज़्यादातर जवान लड़के और लड़कियां थी। चार्ल्स मैनसन ड्रग्स का आदी हो चुका था। एक बार इसने एक हॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर से दोस्ती की और इसने उस डायरेक्टर को अपनी बातों में फंसा लिया। उसके बाद उस डायरेक्टर ने इसका एक म्यूज़िक एल्बम निकाला। वो एल्बम काफ़ी चला। चार्ल्स मैनसन के परिवार में वो एल्बम काफ़ी पसंद किया गया। अब इसको और इसके मैनसन परिवार को हॉलीवुड में काफ़ी लोग जानने लगे और अब इसके दिमाग में आया कि अब मुझको फिल्मों में भी काम करना चाहिए। इसने अपने मन की बात कुछ बड़े बड़े हॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर को भी बताई, पर उन्होंने चार्ल्स की ये बात सुनकर साफ इनकार कर दिया। चार्ल्स को ये बात इतनी बुरी लगी। चार्ल्स ने जो अपना मैनसन फैमिली बना रखी थी उन सब के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि बहुत जल्द इस दुनिया में गोरों और कालों के बीच लड़ाई होगी और इस जंग में कोई नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये जंग अमेरिकन अफ्रीकन की तरफ से शुरू होगी। और उसने अपनी मैनसन फैमिली को बताया कि जब ये जंग शुरू होगी तो तुम सब एक ऐसी गुफा या कोई ऐसी सुरक्षित जगह पर तुम सब छिप जाना जहाँ पर कोई पहुँच ना सके। और जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी और सब लोग ख़त्म हो चुके होंगे तब हम बाहर आएंगे और इस दुनिया पर हमारा राज होगा। ये अपनी मैनसन फैमिली के लोगों में ये बात डालता रहा, पर धीरे धीरे समय बीतता रहा, पर ऐसी कोई बात सच हुई नहीं। और चार्ल्स को अब डर लगने लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरी मैनसन फैमिली में जितने लोग हैं इनका भरोसा मुझ पर से ख़त्म हो जाएगा और ये लोग मुझको अपना भगवान समझते हैं और ये मुझको अपना भगवान मानना छोड़ देंगे। उसके बाद चार्ल्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसे अमेरिका और वहाँ का हॉलीवुड आज तक बोल नहीं पाए हैं। इसने कहा कुछ ऐसा होना चाहिए जो बड़ा और ख़तरनाक हो, जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो। ऐसे काम को करने के लिए इसने अपने ग्रुप में लड़कियों की एक टीम तैयार की और उस समय की जानी मानी हॉलीवुड एक्ट्रेस शैरोन टेट के घर भेज दिया। 8 अगस्त 1969 रात का समय था। शैरोन टेट अपने घर में थी। 8 महीने की प्रेग्नेंट रोमन पोलिंस्किया उसके पति थे।
फिल्म की दुनिया के एक जाने माने डायरेक्टर वो काम के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। शैरोन टेट ने उस दिन खाने पर अपने घर पर एक राइटर थे हॉलीवुड के, उनको और उनकी गर्लफ्रेंड को, और हॉलीवुड की मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट उनको और उनके बॉयफ्रेंड को, इन चारों को करीब 8:30 बजे खाने पर बुलाया था। और घर में एक नौकर था काम करने वाला। कुल मिलाकर 6 जने घर में थे। रात को चार्ल्स के प्लान के मुताबिक 4 लोग, जिनमें से 3 लड़कियां थी, करीब 12 बजे शैरोन टेट के घर पहुंचते हैं। घर पहाड़ी पर होता है। इनको शक होता है कि दरवाजे पर कहीं करंट के तार ना हो, इसलिए इनमें से एक खंबे पर चढ़कर लाइट काटती है। फिर चारों दीवार फांदकर घर के अंदर घुसते हैं। चार्ल्स ने प्लान में पहले ही बताया था, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी पर भी रहम मत करना, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो। सबको ऐसे मानना कि जब लोग इस कांड के बारे में सुने तो कोई चाहकर भी इस कांड को कभी भूल ना पाए, और लोग ये किस्सा कभी भी सुने तो उनकी रूह कांप जाए। चारों घर में घुसते हैं। चारों के हाथ में एक एक पिस्तौल और एक एक चाकू होता है। सबसे पहले वो किचन में जाकर नौकर पर हमला करते हैं। एक गोली और अनगिनत चाकू के वार करते हैं। उसके बाद घर में आवाज़ सुनकर सब डर जाते हैं। फिर ये पहले राइटर और उसकी गर्लफ्रेंड को चाकू घोंप घोंप कर मारते हैं। उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट और उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मारते हैं। आखिर में शैरोन टेट बचती है। वो भी 8 महीने की प्रेग्नेंट। वो उनसे बार बार हाथ जोड़कर जान की भीख मांगती है, पर वो लड़कियां होकर भी उस पर जरा सी भी दया नहीं करती और चाकू से अनगिनत वार करती हैं। चारों को मारने के बाद वो शैरोन टेट का हाथ में खून लेती हैं और बाहर गेट पर उस खून से PIGS पिग्स लिखती हैं। चार्ल्स की एक अपनी सोच थी कि जो मेरी बातों और मेरी सोच को नहीं मानते हैं वो सब पिग्स हैं, मेरे दुश्मन हैं। इसलिए गेट पर कातिल खून से पिग्स लिखकर कातिल उस गेट से निकल जाते हैं। रात को आस पड़ोस के जरिए खबर फैल जाती है। उसके बाद सुबह होते होते पूरे अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। हॉलीवुड में आज तक ऐसा क्राइम ना कभी हुआ था और ना कभी किसी ने देखा था। 3 जानी मानी हॉलीवुड की हस्तियां और बाकी 3 लोग, 6 लोगों का कत्ल, वो भी इतने घिनौने तरीके से तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। हॉलीवुड और पूरा अमेरिका इस खबर का शौक ही बना रहा था। अचानक 24 घंटे बीते भी नहीं थे। अगली रात वो चारों खूनी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर जाते हैं, जिनका नाम लीनो और रोजी मैरी होता है। रात को उसी तरीके से फिर वो उन दोनों को मारते हैं जैसे उन सबको मारा था, और दरवाजे पर उसी तरीके से पिक्स लिखकर जाते हैं। ये सब चार्ल्स के कहने पर इस तरह की दहशत मचाते हैं जिसको दुनिया याद रखे। उसके बाद अगले दिन की सुबह दूसरी बड़ी खबर आती है। एक बड़ा बिजनेसमैन और उसकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। 8 कत्ल 2 रात के अंदर हो जाते हैं। पुलिस कातिलों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता। 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स गैंग की 2 लड़कियां पुलिस के हाथ लगती हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर उनमें से एक लड़की सब कुछ बता देती है कि हमने उनका कत्ल किया था और ये सब करने के लिए चार्ल्स मैनसन ने हमको कहा था। उसके बाद पुलिस चार्ल्स को पकड़ती है और पूछताछ करती है कि ये सब तुमने क्यों किया था। चार्ल्स बताता है चार्ल्स ने ये सब इसलिए कराया क्योंकि चार्ल्स को लगा कि ये सब कराने से गोरों और कालों के बीच आपस में जंग होगी और सबका शक कालों पर जाएगा, और मैंने जो सोचा था वो सब होगा। आपस में सब लड़ेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ मेरा और मेरी गैंग का दुनिया पर राज होगा। उसके बाद अदालत ने चार्ल्स और उसके साथ जो लोग थे, अदालत ने उनको सजाए मौत सुनाई। लेकिन न्यूयॉर्क के कानून में उस वक्त सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद 83 साल की उम्र में 19 नवंबर 2017 को जेल में ही उसकी मौत हो जाती है और दुनिया से एक खतरनाक मुजरिम चला जाता है।